नाज़रीन आदाब, अरमान टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हाल ही में जमात 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान खत्म हो चुके हैं। अनकरीब दीगर जमातों के इम्तिहान मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद तलबा और तालिबात के लिए करीब 1.5 माह का वक्त मौसम गर्मियों की छुट्टियों का हासिल रहेगा। इस कीमती वक्त को तलबा और तालिबात किस तरह इस्तेमाल करें ताकि आने वाले मुस्तकबिल में इस कीमती वक्त का इस्तेमाल उनके लिए मुफीद साबित हो। इस ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है BZ उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के सीनियर टीचर मोहतरम नूरुल हुदा कुरैशी सर, जो आज हमारे नाजरीन सरपरस्त और तलबा और तालिबात की छुट्टियां कैसे गुजारे इस ताल्लुक से रहनुमाई करेंगे। सर, अरमान टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। सर, आज आप हमारे नाजरीन सरपरस्त और तलबा और तालिबात को बताइए कि वो मौसम गर्मियों की छुट्टियों का किस तरह सही इस्तेमाल करें ताकि आने वाले दिनों में ये वक्त उनके लिए कारआमद साबित हो। सबसे पहले अदीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। बड़ा अच्छा मौका है कि छुट्टियाँ लग गई है और इस मौके पर हम तलबा से साथ ही साथ उनके जो सरपरस्त हज़रात है उनसे बात करेंगे। आप देखिए, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अब अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो यकीनन हमारे अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए जो हमें दूसरों से, दीगर जो हैवानात हैं और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने बनाया है, तख्लीक़ किया है, उनसे हमें वो अलग करे। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी जहाँ खूबियाँ दिया है उसमें एक खूबी ये है कि हम वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें, वरना देखिए फिर हम में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा। अभी देखिए, मिसाल के तौर पर वक्त जो है अमीर को भी मिला है, वक्त गरीब को भी मिला है, सेम मिला है। 24 घंटे ही अल्लाह ताला ने हमें सबको दिए हैं। कोई बहुत ज़हीन इंसान है उसको भी 24 घंटे का वक्त दिया गया है, और अगर कोई बहुत ही मामूली दर्जे का इंसान है तो भी अल्लाह ताला ने उसको 24 घंटे ही दिए हैं। यानी अल्लाह ताला ने किसी के साथ तफरीक नहीं किए है। लेकिन यही 24 घंटे को कोई इंसान अच्छी तरह से इस्तेमाल कर मज़ीद कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ता है, और दूसरा इंसान उन 24 घंटे का इस्तेमाल नहीं कर पाता ढंग से, और ये होता है कि नतीजे में वो पस्ती में चला जाता है। और उर्दू में एक ऐसा शेर कहते हैं कि वक्त का हर लम्हा ये कहता हुआ गुज़रा मुझसे, वक्त का हर लम्हा ये कहता हुआ गुज़रा मुझसे, साथ चलना है तो चल, मैं तो गुज़र जाऊंगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अभी जो बच्चों को छुट्टियां मिली हैं, अब वो चाहे तो इसे खेलकूद में, टीवी तफरीह में या मोबाइल में देखकर गंवा सकते हैं, या फिर अगर वो चाहे तो इसी वक्त का अच्छा इस्तेमाल कर वो अपने फ्यूचर को, अपने करियर को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पहला पॉइंट जो बच्चों के सामने रखना चाहूँगा कि पहले तो ये कीजिए कि जो आपके पिछले महीने कुछ गुज़रे हैं आप उसका तज्ज़िया कीजिए। आप देखिए कि पिछले दिनों में आप में कौन सी अच्छाइयाँ डेवलप हुई, कौन सी बुराइयाँ आ गई है, कौन सी कमियाँ आपके अंदर है, कौन सी मस्बत चीज़ें आपके अंदर है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। अगर हमें पता चल जाएगा कि हमारे नेगेटिव पॉइंट्स ये है तो फिर हम उस पर मेहनत कर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है भाई कि हम छुट्टियों में वक्त का इस्तेमाल क्या करें। मैं चंद एक मिसालें आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर बच्चे ये चीज़ें कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 10वीं से बच्चे जो 11वीं 12वीं में जाएंगे उनको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। उसी तरह से जो 11वीं के बाद मज़ीद प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाएंगे तो उनको भी बहुत सारे फ़ायदे पहुँच सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे मैं कहूँ, एक स्टूडेंट अगर ये जान लेता है कि मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, तो यकीनन वो हैंड राइटिंग सुधारे, कैलीग्राफी की क्लासेस लगाए। आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है और इसी तरह से ऑफलाइन भी होता है। जहां आपको बेहतर तरीका मैसर हो, आपकी सहूलत हो, आप अपनी हैंड राइटिंग पे काम कीजिए। दूसरी मिसाल लेते हैं कि देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर होता है, उनकी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो ये हमारे पास वक्त है कि आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करें। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेस लगाए जा सकते हैं। कुछ ना कुछ इस तरह का काम करें जिससे आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा हासिल हो। फिर चलिए आगे चलते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल हो और आप जानते हैं कि अगर मेरे रिज़ल्ट इस तरह का आने वाला है कि मैं फ्यूचर में यकीनन पास ही होऊंगा और इंशाल्लाह मुझे आगे ये कोर्सेज़ करना है,
तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो उनकी किताबें या सिलेबस आप हासिल करने की कोशिश करें, ताकि वहाँ जाने से पहले आपको पता चल जाए कि मैं जिस कोर्स को करने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं आगे पढ़ने वाला हूँ, वो किस तरह की एक्सपेक्टेशन में से रखता है, तो मैं उसके हिसाब से अपने आप को ढालूँ, अपनी तैयारी करूँ। अब आइए थोड़ा सा इसको अलग पहलू से भी बताते चलूँ कि मैं देखता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको अपना घर में एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखते हैं। नतीजा ये होता है कि हर चीज़ के लिए वो माँ बाप पे डिपेंड हो जाते हैं। मैं आप लोगों से इल्तिमास करूँगा कि पेरेंट्स, ख़ासतौर से वालिद, ये कोशिश करें कि अभी ये जो वक्त है इसमें वो अपने बच्चों को अपने साथ अपने वर्क फील्ड पर लेकर जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई पेंटर काम करते हैं तो अपने साथ अपने बच्चे को लेकर जाए, उसको दिखाए कि ये काम मैं कैसे करता हूँ, मैं जो रोज़ी रोटी कमाता हूँ वो मैं किस तरह से कमाता हूँ। ये अपने बच्चों को बताना निहायत ज़रूरी है। अगर आप कोई टेलर है या कोई आप रेलवे मैन है या किसी भी तरह का आप जो काम करते हैं, उसके मुताबिक अगर मयस्सर हो तो आप अपने बच्चे को अपने वर्क फील्ड पर लेकर जाइए। उससे पता चलना चाहिए कि बाप की अज़मत क्या है, बाप जो मेहनत करता है वो कैसे रोज़ी रोटी घर पर लाकर कमा कर देता है। ये बच्चों को पता चलना निहायत ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा वक्त है कि आप उनको गर्मियों की छुट्टियों में अपने साथ लेकर जा सकते हैं। दूसरी इसी से जुड़ी हुई बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों में ये होता है कि हमारी तमाम चीज़ें, तमाम सहूलतें हमारी अम्मी हमको अवेलेबल करके दे देंगी। घर में खाना बनाना है तो अम्मी कर देंगी, साफ़ सफाई करना है वालिदा कर देगी। इवन हमारे घर में आप गौर कीजिएगा, हमारे घर में जो टॉयलेट या बैतुल खला होता है उसको भी साफ़ करने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ पर डाल दी जाती है। क्या घर के दूसरे लोग ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते? तो यहाँ पर बच्चों को धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा उनको किचन से भी आप रूशनास कराइए, उन्हें कुछ छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ दीजिए, बाज़ार का सौदा सल्फ लाने की उन्हें हिदायत दीजिए। जो जो चीज़ें छोटी मोटी आप उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि आप देख चुके हैं इससे पहले कोरोना का वक्त गुजरा है, अभी आलमी हालात किस तरह के, हमें अपने बच्चों को खुद कफील बनाना सिखाना होगा और ये काम हमको अपने घर से शुरू करना होगा। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं भाई, इसी से जुड़ी हुई बातें बहुत सारी बताते चलूँ कि खाली वक्त है आप बच्चों को अखबार बीनी की जो है आदत डलवाइए। आजकल के बच्चों को पता होना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है, नेशनली इंटरनेशनली क्या मामला चल रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए। यही चीज़ें तो फिर आगे चल के यूपीएससी और एमपीएससी एग्ज़ाम्स की बुनियाद बनती है, तो उन्हें अखबार पढ़ने की आदत डलवाइए। उसी तरह से मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स और रखूँ कि अगर मुमकिन हो कोई कंप्यूटर कोर्स आप लगा सकते हैं बच्चों के लिए, तो उन्हें कोई कंप्यूटर कोर्स लगा दीजिए। आजकल बड़ा पॉपुलर सा मशहूर बात है कि भाई बच्चों को MSc का कोर्स करवा दे। ये एक बहुत ही सतही और बहुत ही बेसिक कोर्स होता है, लेकिन चलिए शुरुआत के लिए आप इससे भी कर सकते हैं। आजकल तो कई तरह की कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, कई तरह की कोडिंग चीज़ें होती है, आप ये अपने बच्चों को सिखाने के लिए तरगीब दें, उन्हें सीखने के लिए आमादा करें। फिर आइए, जहाँ हम पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारे बच्चे ख़ासतौर से इस ज़माने में जिस तरह की ग़िज़ा खा रहे हैं वो बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। उन्हें एक्सरसाइज यानी वर्जिश की आदत डलवाइए। लड़की हो या लड़का, हमारे बच्चे को एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखना चाहिए। हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि अल्लाह ताला एक कमज़ोर के बदले कवि मुसलमान को पसंद करता है। इसी तरह मैं बताते चलूँ कि बहुत सारी हमारे अंदर का कोई हैबिट्स है तो उनको हमें इम्प्रूव करना है अगर वो अच्छी चीज़ है। अगर आपका बच्चा किसी तरह की कोई एक्टिविटी करता है जिसको उसका शौक़ है, उसका मशगला है, तो वो ये वक्त है कि हम उसे यहाँ पे और आगे परवान चढ़ाए। जैसे मैंने कैलीग्राफी कहा था, उसी तरह से ड्राइंग हो सकता है। ये चीज़ें आप उसको सीखने के लिए वो आगे बढ़ाइए। अभी देखिए अगला कुछ जो महीना आने वाला है वो गर्मियों का शिद्दत के बड़े महीने हैं। हम सब परेशान हैं कि भाई भुसावल में काश और दरख्त होते तो बेहतर होता, पानी की मसले ना होते तो बेहतर हो। तो भाई शजरकारी ये अपने बच्चे को सिखाइए, अपने बच्चे को गार्डनिंग सिखाइए, उसको सब्जियां उगा कर आना चाहिए। जैसे मैं पहले भी कह चुका कि फ्यूचर के हालात किस तरह होंगे हम बता नहीं सकते, तो प्लीज़ अपने बच्चों को छोटे मोटे पौधे लगाना, गमले लगाना, ये चीज़ें भी सिखाना चाहिए। उसी तरह से मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत सारी लाइफ स्किल्स होती है, ज़िंदगी में किस तरह के हालात आएंगे उसके मुताबिक, तो बच्चों को सीखना चाहिए। अगर जूडो क्लासे कराटे जो सीख सकते हैं बच्चे वो जूडो कराटे सीखे, और इस तरह की और भी एक्टिविटीज़ होती है बच्चों को वो सीखना चाहिए। इसी तरह से मैं एक और चीज़ चाहूँगा कि हमारे बच्चों को उर्दू शायरी से शगफ़ हो। अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, इस तरह के बहुत सारे हमारे शौरा कराम हैं। हम अक्सर जब बच्चों से पूछते हैं कि आपका पसंदीदा शायर क्या है, कौन है, तो वो फ़ौरन जवाब देते हैं कि भाई हमारे पसंदीदा शायर अल्लामा इकबाल है, मिर्ज़ा गालिब है। लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि चलिए उनके कोई मशहूर 2-3 अशार आप सुना दीजिए, तो बहुत मुश्किल है कि वो खुदी को कर बुलंद इतना, इसके अलावा कोई शेर कह पाए। तो ये एक अच्छा वक्त है छुट्टियों का कि हम हमारे बच्चों को बहुत अच्छे आला दर्जे के इल्मी
अशआर याद कराए, कुछ अच्छी किताबें पढ़ने के लिए उन्हें हम सजेस्ट करें। और आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे 10वीं और 12वीं तो पास हो जाते हैं, लेकिन अफसोस, निहायत अफसोस, हमारे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कुरान मजीद पढ़ना नाज़िरा तक नहीं हो पाता है। वो बच्चे कुरान नहीं पढ़ना जानते, बहुत सारे सूरे उनको नहीं आते हैं, बहुत सारी आयतें उनको पता नहीं होती है, लेकिन वो उम्र के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वालिदैन हज़रात से कि जहाँ आप अपने बच्चों की दुनियावी तालीम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ वो अपने बच्चों को कुरान से जोड़े। कुरान पढ़ना उनको आना चाहिए, उसके सही मखरज, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ वो पढ़ सके। इसके लिए हमें सबसे पहले कोशिश करना चाहिए। अगर ये चीज़, हम तमाम दूसरी चीज़ें करते रहेंगे लेकिन कुरान से ही अगर हम दूर हो जाएंगे तो यकीन कीजिए बच्चा हमारा भला ही कितना कामयाब हो जाए, लेकिन अगर हम अपने दीन को छोड़कर जाएंगे तो यकीनन हम खसारे में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे ज़रिए जो कुछ मालूमात मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश किया हूँ, इंशाल्लाह आप उसको समझेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और मैं आखिर में एक बार फिर से सलाहुद्दीन अदीब सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, बोलने का मौका दिया और मेरी बात लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। गुरु तकरीर सर, अरमान टाइम्स आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमारे नाज़रीन को मुफीद मशवरे दिए। नाज़रीन, इसी तरह तालीमी मौज़ूआत पर गुफ्तगू और रहनुमाई के लिए देखते रहिए अरमान टाइम्स।